तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं डायमंड चार्ट पैटर्न के बारे में, जिसमें डायमंड टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डायमंड चार्ट पैटर्न में पिछले वीडियो में डायमंड बॉटम के बारे में बात किया था, इसमें डायमंड टॉप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे कि ये चार्ट पैटर्न होता है क्या और कैसे वर्क करता है, और इस पर हम कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, कहाँ पे एंट्री लेते हैं, कहाँ पे एग्जिट करते हैं, क्या टारगेट लगाते हैं, क्या स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे ट्रैप होती है मतलब करती है मार्केट, और कैसे स्टॉप लॉस हिट करके मोमेंटम करती है। ठीक है, और लाइव चार्ट पे भी हम आपको दिखाएंगे कैसे पैटर्न बनती है और कैसे मोमेंटम देती है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। टोटल सब फ्री है, इस चैनल पे आपको सब चीज़ फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो जाइए चेकआउट कीजिए और मज़े कीजिए और सीखते रहिए मज़े में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं डायमंड टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम मैं आपको बता दूँ, तो इसका नाम है डायमंड टॉप चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चार्ट पैटर्न का नाम है डायमंड टॉप चार्ट पैटर्न। और ये चार्ट पैटर्न जो है रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ये एक बुलिश ट्रेंड के बाद ऊपर कहीं बनते हुए आपको ये चार्ट पैटर्न दिखता है बियरिश ट्रेंड में जाने के लिए। ठीक है, जब ये चार्ट पैटर्न आपको बनेगा ना, तो वहाँ से एक बियरिश ट्रेंड आ सकती है, एक बुलिश ट्रेंड के बाद बियरिश ट्रेंड में जा सकती है चार्ट पैटर्न बनेगा तो। ठीक है, बहुत ही हेल्दी चार्ट पैटर्न ये भी होता है, जिस तरीके से डायमंड बॉटम चार्ट पैटर्न था उसी तरीके से ये भी बहुत ही हेल्दी चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये बनता कैसे है। तो ये एक बुलिश ट्रेंड के बाद ये बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से बनना स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और अच्छा खासा मोमेंटम भी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है एक बुलिश ट्रेंड के बाद और रिवर्सल लेता है जाने के लिए बेरिश ट्रेंड में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस चार्ट पैटर्न को देखने के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है। तो जो हमारा सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, जो डे ट्रेडिंग करता है उसके लिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, 1 घंटा 4 घंटा या 1 डे या 1 वीक या 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। ठीक है, उस पर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो भी चार्ट पैटर्न बनता है, चाहे कोई भी चार्ट पैटर्न हो बने, वो वर्क एक्चुअल में करता है। ठीक है, क्योंकि वो एक बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है, इसकी वजह से वहाँ पे वर्क करने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ज़्यादा। और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ये लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया जाता है, जिसमें 50-50 चांसेस रहता है कि फेल हो जाए या सक्सेस हो जाए। ठीक है, दोनों चांसेस 50-50 रहता है, फेल होने का भी चांस और सक्सेस होने का भी। ठीक है, ट्रेड। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है और ये छोटा टाइम फ्रेम होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये आपको बनता हुआ दिखे तो आपको तुरंत स्विच करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कंफर्मेशन लेना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, भले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट पैटर्न थोड़ा बड़ा दिखे क्योंकि कैंडल्स ज़्यादा होते हैं, और 15 मिनट पर स्विच करते ये पैटर्न थोड़ा छोटा आपको दिखे क्योंकि कैंडल्स का साइजिंग मतलब कैंडल्स जो होंगे वो छोटे हो जाएंगे। ठीक है, और मतलब 3 कैंडल को मिला के एक कैंडल मिल जाएगा 15 मिनट के टाइमिंग पे। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न भले छोटा हो सकता है लेकिन काम वही होगा। अब कंफर्मेशन लेने के लिए आपको देखना है जिस कैंडल से ब्रेकडाउन आ रहा है उस कैंडल में वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, और ब्रेकडाउन दिया है तो क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं ब्रेकडाउन होके। ठीक है, ब्रेकडाउन में क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं, जिस भी कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ है वो जेन्युइन है कि नहीं। ठीक है, तो आप जैसे भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कंफर्मेशन लेने के, उस तरीके से आप अपना कंफर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। ठीक है, क्योंकि मतलब कोई भी चार्ट पैटर्न हो वो 100% कहा नहीं जा सकता है कि वो सक्सेस ही होगा। ठीक है, नीचे की तरफ वैसे तो माना जाता है एक तरीके से कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, बट ये नीचे तो जाने के लिए मतलब रिवर्सल माना तो नीचे ही जाएगा बुलिश ट्रेंड के बाद अगर बन रहा है चार्ट पैटर्न तो। बट अगर ऊपर चला जा रहा है किसी कारणवश तो वो रेयर हो सकता है, मतलब जा रहा है तो मतलब वहाँ पे आपका जो चार्ट पैटर्न है वो फेल हो गया। ठीक है, वो मान लीजिए और ट्रेड वहाँ पे रोक दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप चार्ट पैटर्न को टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं आप कि ट्रेड कैसे करते हैं चार्ट पैटर्न पे। तो सेम ट्रेड करने का आसान तरीका इस पर वही होता है, जब एक बुलिश ट्रेंड के बाद आपको ये चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखे, बुलिश ट्रेंड के बाद आपको ये चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखे और बियरिश ट्रेंड में जाने वाली हो। ठीक है, बियरिश ट्रेंड में जाने वाली हो तो वहाँ पे हमेशा ब्रेकडाउन का वेट कीजिए। ठीक है, जब ब्रेकडाउन का वेट कीजिए, अब जैसे ही ब्रेकडाउन हो, ठीक है, जैसे ही ब्रेकडाउन हो तो ब्रेकडाउन में जिस कैंडल से ब्रेकडाउन हो रहा है ना उस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, और लो पे एंट्री कीजिए और टारगेट रखना है तो इसका ये जो डायमंड बना है ना इसका स्केल से ये डिस्टेंस ले लीजिए और यहाँ से लगा दीजिए। ठीक है, जितना भी इसका ये डिस्टेंस है वो आपका टारगेट हो जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट है उसको देखिए कि नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, वहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हैं। ये भी तरीका सही होगा आपको टारगेट रखने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस एंट्री और टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें बता देते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे हिट करती है और कैसे मोमेंटम करती है। तो स्टॉप लॉस हिट करने का जो तरीका होता है ना वो इसमें बहुत मतलब अच्छे से करती है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है,
आपको नीचे से आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ बायर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर जा रहा है तो बायर्स आपको दिख रहे होंगे, बट जैसे इस कंसोलिडेशन एरिया में आती है, जिस जो पैटर्न को बनाती है, उस एरिया में आप देख सकते हैं जो रेड कलर का है वो सेलर्स हैं, जो ग्रीन कलर का है वो बायर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस सबका उनके लो और हाई पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हाई है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाई है, यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस लगा है, ये लो है जहाँ पे बायर्स बाइंग किए हैं तो स्टॉप लॉस लगाए हैं, ठीक है, अपना अपना। तो यहाँ पे हिट कैसे करती है, तो सबसे पहले यहाँ पे बाइंग हुआ, ठीक है, बुलिश ट्रेंड हुआ, यहाँ पे एक बार भी मतलब सेलर्स यहाँ पे आए और मार्केट को नीचे दबाया और अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिए, ठीक है। इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया। और दूसरा चीज़ हो गया, जो यहाँ से बाइंग किए हैं ऊपर की तरफ, उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लग गया नीचे लो पे, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस पहले से सेलर्स लगाए थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिए, ठीक है। फिर से जो नए सेलर्स यहाँ से एंट्री लिए वो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा, और ये इन बायर्स का जो यहाँ पे एंट्री किए थे उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस हाई और लो, ये लो और ये हाई, आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाला हाई और लो तोड़ते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नया हाई लगा रहा है, नया लो लगा रहा है, इसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऐसे स्टॉप लॉस हिट कर रहा है और आगे चल के फिर से हाई और लो छोटा होते जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, यहाँ तक स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अब जो मेन स्टॉप लॉस लगेगा ना, जिसको जहाँ से मोमेंटम और तेज़ी से आने के चांसेस होंगे, जब ये स्टॉप लॉस हिट होगा और भागेंगे वहाँ से सेलर्स और बायर्स को, तो ये होगा मेन स्टॉप लॉस यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो वैसे तो आप देख सकते हैं जो मेन स्टॉप लॉस लगा है वो यहाँ कहीं लगा हुआ है। तो जब मार्केट में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगी, यहाँ पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस लगा होगा, जिन भी बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा, जो बाइंग किए होंगे, यहाँ से जो बाइंग किए होंगे ऊपर की तरफ, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा। तो नीचे की तरफ जब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी ना, तो इनका स्टॉप लॉस हिट होगा और कुछ नए बायर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे और पहले से कुछ नए सेलर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और कुछ पहले से सेलर्स यहाँ पे एंट्री किए थे पहले से, ठीक है, इस कंसोलिडेशन एरिया में पहले से ही थे सेलर्स, और कुछ नए सेलर्स जब ब्रेक डाउन होगा तो एंट्री लेंगे। और जो बाइंग करके बैठे थे पहले से, वो भी जब इनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो सब लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, सेल करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए पहले से कुछ सेलर्स थे, ठीक है, पहले से सेलर्स थे, कुछ नए सेलर्स जब ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे एंट्री लिए, ठीक है, और कुछ जो बाइंग करके बैठे थे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो भी सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट अच्छे खासा मूवमेंट देने लगती है, ठीक है, क्योंकि सेलर्स बढ़ने लगते हैं इसकी वजह से, ठीक है ना। तो अच्छा खासा मोमेंटम दे देती है। अब आप ट्रेड यहाँ पे रिटेस्ट पे करिए या नहीं तो आप मोमेंटम में जाइए, आपका मतलब मर्जी, आप जैसे भी ट्रेड करते हैं, आपका जो भी सेटअप हो, ठीक है, मोमेंटम में भी जा सकते हैं, ठीक है। और रिटेस्ट पे जा रहे हैं तो वो भी वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि रिटेस्ट पे आप ट्रेड करें अधिकतर से अधिकतर, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है और कैसे मूवमेंट करती है। अब बात करते हैं कि ट्रैप कैसे करती है और कैसे मूवमेंट करेगी। तो ट्रैप इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों को करेगी, फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देके। जैसे कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया और लोगों को लगा, जैसे कि पहले तो ट्रेंड लाइन मतलब लगवाएगी, ठीक है, यहाँ पे ये दो टॉप लगाया, यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच दिया गया है, दो बॉटम लगाया, यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच दिया गया। तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन मतलब लगेगा, उसके बाद फेक ब्रेकआउट देगी तो बायर को लगेगा कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगी, वहाँ से बाइंग करेंगे तुरंत नीचे चली जाएगी। फेक ब्रेकडाउन देगी सेलर्स को लगेगा कि यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगी और तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे अच्छे खासा ट्रैप करती है चार्ट पैटर्न पे, ठीक है, हर जगह। और इसके वजह से क्या होता है, बायर्स और सेलर्स जो होते हैं, बायर्स और सेलर्स, उनका मतलब सेंटिमेंट जो होता है, पेशेंस लेवल डाउन होता है और इसकी वजह से इतने दूर में ही वो अच्छा खासा लॉस कर जाते हैं। और जब मार्केट देती है मतलब मोमेंटम करती है तो उसमें डर के मारे वो नहीं घुसते हैं, क्योंकि पहले ही वो एंट्री ले लेके फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे लॉस अच्छा खासा कर दिए थे। इसकी वजह से जब एक्चुअल में एंट्री लेने का बारी आता है तब तक उनका पेशेंस लेवल डाउन हो चुका होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा कभी गलती ना करें, हमेशा जेन्युइन जगह ट्रेड करें, कंफर्मेशन मिले तो ही ट्रेड करें, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड करें और ट्रैप में ना फंसे, ट्रैप से बचे, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें होती है प्राइस एक्शन, और कुछ नहीं होता मार्केट में, इसके बाद कुछ होता ही नहीं है। आपको बस प्रैक्टिस करना है इन सब सारी चीज़ों पे, ठीक है। कोई स्ट्रेटजी, कोई सेटअप, ये सब आप खुद बनाएंगे, ठीक है, खुद से आपको बनाना पड़ेगा। किसी के स्ट्रेटजी पे, किसी के सेटअप पे आप ट्रेड नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको सीखना है, जो भी चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बस इसके मतलब ये सब चीज़ें सीख लिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है कि हमको ट्रेड करना है तो किस तरीके से करना है, और आपका सेटअप क्या है, उस सेटअप को बनाना है अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लोग सेंटीमेंट में आपको मतलब लेके जा रहे हैं आपको अपना पोर्टफोलियो, जो फेक पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं, पीएनएल जो कहते हैं, जो भी हो पोर्टफोलियो पीएनएल, वो दिखा दिखा के आपको सेंटीमेंट में ले जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगला कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, आप ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का खेल है, प्रॉफिट होगा अच्छी बात है, लॉस होगा उसको एक्सेप्ट कीजिए और ट्रेड करते रहिए। और रिस्क एंड रिवार्ड को मेंटेन रखिए, बस इतना ही मैं कहूँगा। आप रिस्क एंड रिवार्ड को मेंटेन रखेंगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर 1 रुपये के जहाँ पे आप लॉस ले रहे हैं ना, ठीक है, वहाँ पे आप 5 रुपये का प्रॉफिट लें, ठीक है, जिसमें से
अगर ब्रोकरेज 2 रुपये चला भी जा रहा है ना तो आप 3 रुपये के प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो रिस्क एंड रिवार्ड इस तरीके से आप मेंटेन करके चलिए, ठीक है। मेरा रिस्क एंड रिवार्ड सिंपल सही होता है, अगर 1 रुपये का लॉस ले रहा हूँ ना तो सोचता हूँ वहाँ पे 5 रुपये का प्रॉफिट हो, ठीक है। और नहीं तो जो लॉस हुआ रहता है उसको ही लेके मैं चला जाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग और फोमो में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मेरा खुद का रिस्क एंड रिवार्ड यही है, 1 रुपये के लॉस पे 5 रुपये का प्रॉफिट। अगर इस 5 रुपये में से 2 रुपये अगर ब्रोकरेज भी जा रहा है हमारा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 रुपये के प्रॉफिट में हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से रिस्क एंड रिवार्ड को फॉलो कीजिए। तो चलिए अपने जो बात कर रहे थे वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप के बारे में हम बता दिया। अब आपको चार्ट पे लेके चल रहे हैं, वहाँ पे दिखा रहे हैं कि चार्ट पे कैसे मोमेंटम देता है और कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लाइव चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बुलिश ट्रेंड के बाद आपको दिख रहा होगा ये डायमंड टॉप चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे बनते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। ये पहले आपको दिख रहा होगा ये बुलिश ट्रेंड है हमारा, उसके बाद ये डायमंड टॉप चार्ट पैटर्न है, उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट कितना अच्छा खासा हुआ है जेन्युइन कैंडल से, ठीक है। इस पर वॉल्यूम भी आया होगा क्योंकि कैंडल देख के पता चल रहा है कि वॉल्यूम अच्छा खासा आया होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रीटेस्ट हुआ है और रीटेस्ट पे एंट्री लेने के बाद कितना अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रेड हुआ है या ट्रेड कर सकते हैं रिटेस्ट पे, उसी तरीके से आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और कैसे मोमेंटम देता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर सारी चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।